तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है उसके अंदर में फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन कैसे होता है, मेगास्पोर का प्रोडक्शन कैसे होता है। सो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पल। पिस्टिल या फिर कार्पल, पिस्टिल और कार्पल का एक और नाम है, या फिर ये फंक्शनली सिमिलर होती है, मेगास्पोरोफिल जैसा काम करती हैं। मेगास्पोरोफिल क्योंकि इन्हीं के ऊपर में मेगास्पोर का प्रोडक्शन होने वाला है। ठीक है, अब पिस्टिल का एक कंप्लीट डायग्राम पता होना चाहिए कि पिस्टिल के अंदर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो पिस्टिल में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्टिग्मा, जो कि एक सरफेस की तरह होता है, चपटी सरफेस की तरह होता है या लैंडिंग सरफेस की तरह होता है। पोलन ग्रेन आकर के जो पोलन ग्रेन आएगा वो यहाँ पर लैंड करता है, तो ये लैंडिंग सरफेस है फॉर पोलन ग्रेन। फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्टाइल, और लास्ट एक सोलन बेस होता है जिसको बोलते हैं ओवरी। तो ये 3 पार्ट्स से हमारा स्पोरोफिल या फिर पिस्टिल या कार्पल बना होता है। अब जो पिस्टिल के अंदर में मेगास्पोरेंजियम है, वो स्ट्रक्चर, वो जगह जहाँ पर मेगास्पोर एक्चुअल में बनने वाले हैं, तो वो मेगास्पोरेंजियम कहाँ पर लोकेटेड रहता है, वो इस ओवरी के कैविटी में लोकेटेड रहता है। इस ओवरी में कैविटी होती है जिसको बोलते हैं ओवरियन लॉक्यूल। तो ये जो ओवरी की कैविटी होती है इसी को हम क्या बुला देते हैं, लॉक्यूल। इस लॉक्यूल में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस लॉक्यूल में क्या लगे होते हैं, ओव्यूल्स लगे होते हैं कुछ इस तरह के। अब ये कैसे अरेंज रहते हैं वो तो अलग बात है, पर यहाँ ओव्यूल्स लगे होते हैं, और ओव्यूल्स को ओवरी की वॉल से जोड़ने का काम करता है एक टिश्यू प्लेसेंटा, जो आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा ही होगा। तो इस तरह का एक प्लेसेंटा टिश्यू होता है, और उसी प्लेसेंटा टिश्यू के थ्रू ओव्यूल्स जुड़े हुए रहते हैं ओवरी की वॉल से। तो ये प्रेजेंट है इसके अंदर मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल्स। कितने ओव्यूल्स होते हैं एक ओवरी में वो भी वेरी करता है। अगर हम नंबर की बात करें तो वो भी वेरी करता है। कुछ ओवरी के अंदर में सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है पर ओवरी, वहीं पर कुछ में मल्टीपल ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। सिंगल ओव्यूल हमें जनरली देखने को मिलता है वीट के अंदर में, गेहूं के अंदर में, राइस के अंदर में, पैडी के अंदर में, मैंगो के अंदर में। या आप ऐसे याद कर सकते हो, जिन भी फ्रूट्स के अंदर में सिंगल सीड मिलता हो, क्योंकि जो ओव्यूल है वही बड़ा होकर के सीड बनाएगा, मैच्योर होकर के सीड बनाएगा। तो जिस भी फ्रूट में एक सिंगल सीड मिलता हो, अकेला सीड मिलता हो, वो उसकी ओवरी में सिंगल ओव्यूल हुआ हो रहा होगा पहले जब वो फ्लावर स्टेज में था। मल्टीपल ओव्यूल्स इसी तरह से जिन भी फ्रूट्स के अंदर में बहुत सारे सीड दिखाई पड़ते हैं, मतलब उसकी ओवरी में बहुत सारे मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट थे। जैसे कि बात करें हम पपाया की, पपीते में कितने सारे फ्रूट, उसके पपीते के फ्रूट में कितने सारे सीड होते हैं। वाटरमेलन की, वाटरमेलन में कितने सारे सीड होते हैं। ऑर्चिड फ्रूट जो होता है उसके अंदर भी बहुत सारे सीड होते हैं। तो यहाँ पे इनकी ओवरी में मल्टीपल ओव्यूल्स लगे होते हैं जो इस तरह से लगे हुए हैं। तो ये तो बात हो गई कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स कैसे जुड़े हुए रहते हैं। ये सब ज़्यादातर चीज़ें आपने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ी होंगी। अब हम बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो यहाँ पे हमारा नया स्टार्ट होगा। तो मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेगास्पोरेंजियम स्ट्रक्चर। तो एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। जिसके सेंटर में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसका नाम है स्पोरोजिनस, सॉरी, न्यूसेलर सेल्स, न्यूसेलस सेल्स। तो ये सारे सेल्स क्या हैं, न्यूसेलस के सेल्स।
इन न्यूसेलस के सेल को कवर करके रखे हुए रहती है कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जिनको बुलाते हैं एंटीग्यूमेंट्स। तो इसी न्यूसेलस के सेल को प्रोटेक्टिव कवरिंग्स कवर करके रखती हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटीग्यूमेंट्स। जिसको हम बोलते हैं एंटीग्यूमेंट्स। तो ये बीच में है न्यूसेलस, और न्यूसेलस के आसपास दो कवरिंग्स पाई जाती हैं, दो लेयर्स में कवरिंग्स मिलती हैं जिनको हम इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। और टोटल इंटीग्यूमेंट्स कितने हैं? दो इंटीग्यूमेंट्स, एक इंटीग्यूमेंट ये है और एक इंटीग्यूमेंट्स ग्यूमेंट्स, टोटल टू इंटीग्यूमेंट्स, या फिर बाईटेगमिक ओव्यूल बुलाया जाता है इसको। जिस ओव्यूल के अंदर में दो इंटीग्यूमेंट्स हैं उसको बोलते हैं बाईटेगमिक ओव्यूल। अब एक ऐसा मेगास्पोरेंजियम जिसके ऊपर में इंटीग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, एक ऐसा मेगास्पोरेंजियम जिसके ऊपर इंटीग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, उसी को बुलाते हैं ओव्यूल। तो इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इंटीग्यूमेंटेड जो मेगास्पोरेंजियम है उसी का नाम होता है ओव्यूल। और इंटीग्यूमेंट्स भी कितने? टू, दो, टोटल नंबर ऑफ 2, तो इसलिए बाईटेगमिक ओव्यूल। एक चीज़ अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो जो इंटीग्यूमेंट्स हैं वो कंटिन्यूअस नहीं है। एक ऐसी जगह भी दिखाई पड़ रही होगी जहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पर देखो, क्या इस वाले पोर्शन में इंटीग्यूमेंट्स ओपन है? ये जो पोर्शन है ये ओव्यूल का सिरा या फिर ओव्यूल का टिप पोर्शन रिप्रेजेंट करता है, ओव्यूल का माउथ की तरह रिप्रेजेंट करता है, और इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये वाला एंड क्या कहलाता है? माइक्रोपाइल। ये ओव्यूल का टिप को रिप्रेजेंट करता है, उसके सिरे को रिप्रेजेंट करता है। जबकि ओव्यूल जो माइक्रोपाइल है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे देखें, ये वाला एंड, इसको बोलते हैं चलाजल एंड, इसको बोलते हैं चलाजल एंड। जो माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पे प्रेजेंट है, और ये ओव्यूल के बेस को रिप्रेजेंट करता है। जो नीचे वाला हिस्सा है, बेसल हिस्सा, बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो ओव्यूल है ये ओवरी की वॉल से जुड़ने के लिए एक ट्यूब का इस्तेमाल करता है या फिर स्टॉक का इस्तेमाल करता है, जिस स्टॉक का नाम क्या है? फ्यूनाइकल। इस स्टॉक का नाम क्या होता है? फ्यूनाइकल। तो ये हो जाता है हमारे पास में ये स्टॉक, जिसके थ्रू ये ओवरी की वॉल से आगे जुड़ता है। तो ये इसी के थ्रू ओवरी की वॉल से जुड़ा हुआ रहेगा। जिस रीजन पर फ्यूनाइकल और ओव्यूल कनेक्टेड रहते हैं, मतलब ये वाला रीजन, जिस रीजन पे दोनों आपस में फ्यूज रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, उस रीजन को बुलाते हैं हाइलम। तो जहाँ पे इनके बीच में कनेक्शन एग्जिस्ट करता है उसी को बोलते हैं हाइलम। हाइलम वो जंक्शन पॉइंट है बिटवीन फ्यूनाइकल एंड ओव्यूल। ये हमारे पास में एक कंप्लीट ओव्यूल हमने बना लिया। अब ये ओव्यूल का एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल सा दिखाने के लिए, सारे उसके लेबलिंग के लिए हमने यहाँ पे लिखा है। ये जो ओव्यूल है, अगर इसके अंदर में हम एक सीधी लाइन बनाएं, यहाँ से इसके माइक्रोपाइल से चलाजा की तरफ एक सीधी लाइन बनाएं, तो आप देख रहे होंगे कि माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनाइकल, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है। ये तीनों कैसे प्रेजेंट है? एक स्ट्रेट लाइन में, ऐसे ऊपर से फ्यूनाइकल, फिर चलाजा और फिर फ्यूनाइकल, माइक्रोपाइल, चलाजा, फिर फ्यूनाइकल। तो ऐसा ओव्यूल जिसमें ये तीनों स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं, इसको बुलाया जाता है ऑर्थोट्रॉफस ओव्यूल। तो इसको क्या बुलाते हैं हम? इसको हम एक और नाम देते हैं ऑर्थोट्रॉफस ओव्यूल। तो ये जो अभी हमने बनाया था ये था ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल। पर ये ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल ज़्यादा कॉमन नहीं है एंजियोस्पर्म के अंदर। जो ज़्यादातर ओव्यूल्स दिखाई पड़ते हैं वो ऑर्थोट्रॉफस टाइप के नहीं दिखाई पड़ते। उनके अंदर में कुछ मॉडिफिकेशन हो चुका है, उनके अंदर में अरेंजमेंट को लेकर के ओव्यूल के डिफरेंस आ चुका है।
अब ये डिफरेंस किस तरह का है यहाँ पे देखो, अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें, इसी चीज को बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, बस थोड़ा सा इसमें इन्वर्जन कर दो। ये हमारे न्यूसेलस के सेल्स हैं। न्यूसेलस के सेल के ऊपर में 2 कवरिंग्स थी। ये वाला, अब इस ओव्यूल को ध्यान से देखेंगे तो इसका फ्यूनाइकल ये है, ये इसका फ्यूनाइकल है, ये इसका टिप पोर्शन माइक्रोपाइल है, जबकि ये वाला पोर्शन चलाजा है, चलाजा। ये जो फ्यूजन जंक्शन है जहाँ पे फ्यूज हो रहा है ये वाला, इसको बोल रहे हैं हाइलम। अब वापस से समझिएगा कि क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ओव्यूल था, ऑर्थोट्रॉफस ओव्यूल को देखें और इस वाले ओव्यूल को देखें, तो ये ऑर्थोट्रॉफस ओव्यूल से कैसे इवोल्व हुआ है, बाय 360 मतलब 180 डिग्री रोटेशन। ये पूरी तरह से 180 इन्वर्ट हो गया है, घूम चुका है, उल्टा हो गया है। जब 180 डिग्री रोटेट कर जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, तो अब यहाँ पर देखेंगे हम कि जो माइक्रोपाइल है, जो टिप पोर्शन था वो नीचे आ गया, जो चालाजा है वो ऊपर चला गया। तो ये अपोजिट हो गया, ये इन्वर्ट हो गया। तो जब हमें ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है कि माइक्रोपाइल और चालाजा इन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, इन्वर्टेड ओव्यूल, एनाट्रोपस। जो सबसे कॉमन टाइप का ओव्यूल है पूरे प्लांट किंगडम में, वो यही वाला आता है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर में जो सबसे कॉमन टाइप का ओव्यूल है वो एनाट्रोपस टाइप का दिखाई पड़ता है। एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल को बताने का एक और तरीका है कि जहाँ पे हमारा हाइलम और माइक्रोपाइल पास पास दिखाई देंगे, एडजेसेंट में दिखाई देंगे, क्योंकि हाइलम और माइक्रोपाइल जब बिल्कुल पास पास होंगे तो भी हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल कहलाएगा। जबकि यहाँ पर देखो, माइक्रोपाइल यहाँ पर है और जो हाइलम है वो यहाँ पर है। तो अगर हाइलम और माइक्रोपाइल साथ साथ में हो, फ्यूनाइकल के पास हो, तो वो इन्वर्टेड ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल कहलाया जाता है। तो ये बात हो गई माइक्रो पाइल की, चलाजा की और फ्यूनाइकल के बेसिस पे कैसे हमने इसको अरेंज किया है। और इसका अरेंजमेंट 2 तरह का हमने देखा है जो हमें पढ़ना है। जो ज़्यादा कॉमन है वो कौन सा है, जो ज़्यादा कॉमन है वो है एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल। अब ये जो ओव्यूल है, ये जो मेगास्पोरेंजियम है, इसके अंदर कैसे मेगास्पोर डेवलप होता है, फिर मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है और फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमीट बनता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। तो पहले हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर, कैसे मेगास्पोर इस में डेवलप होने वाला है। तो उसके लिए हमें क्या बनाना है, न्यूसेलस के सेल। जो हमारे बाकी सेल है वो हमारे किसी काम के नहीं है, न्यूसेलस के सेल काम के हमारे। तो आप मान के चलिएगा कि इस ओव्यूल पर जो बाकी लेयर्स हैं वो हमने ड्रॉ कर दिए। तो ये क्या है, जो ओव्यूल है उसके न्यूसेलस के सेल। न्यूसेलस के सेल डिप्लॉइड होते हैं, इनकी प्लॉइडी होती है 2n। मान लो ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजा एंड है हमारे ओव्यूल का। न्यूसेलस के सेल में से जितने भी न्यूसेलस के सेल हैं, इनमें से एक सेल अपने आप को मॉडिफाई करता है, अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर के आता है, और वो क्या अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है मेगास्पोर मदर सेल में। वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, मेगास्पोर मदर सेल में। सिर्फ एक सेल, मान लो ये वाला, ये वाला। और जनरली ये सेल जो है वो माइक्रोपाइल की तरफ लोकेटेड होता है। तो माइक्रोपाइल की तरफ लोकेटेड एक न्यूसेलस का सेल अपने आप को किस में मॉडिफाई कर लेता है, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर में मॉडिफाई कर लेता है। तो अब आपको दिखाई देगा न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर में एक बड़ा सा सेल दिखाई देगा जिसने अपने आप को किस में मॉडिफाई कर लिया है, मेगास्पोर मदर सेल। ये भी डिप्लॉइड है और बाकी न्यूसेलस के सेल एज इट इज हैं।
बाकी न्यूसेलस के सेल एज इट इज होते हैं। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पाया जा रहा है, अपने आप को उसने डेवलप किया है, ये मियोसिस डिवीजन शो करता है। ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करता है? मियोसिस डिवीजन। जब ये मियोसिस डिवीजन शो करेगा तो हैप्लॉइड 4 सेल बनते हैं जिनका नाम है मेगास्पोर। तो टोटल कितने सेल बनते हैं? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर डेवलप होते हैं। उसमें भी ये स्टेप वाइज मैनर में डेवलप करते हैं। आपको मालूम है मियोसिस 2 स्टेप में होता है। पहला मियोसिस 1 होगा। जब मियोसिस 1 होगा तो हमारे पास में पहले 2 सेल स्टेज कंडीशन बनेगी, डायड कंडीशन बनेगी। ये 2 सेल स्टेज कंडीशन है और इसके आसपास में हमारे जो न्यूसेलस के सेल हैं वो नॉर्मली प्रेजेंट है। मान के चलिए बहुत सारे न्यूसेलस के सेल से हमने कुछ बना दिए। मियोसिस 1 के बाद में जो कंडीशन आती है इसको बोलते हैं डायड कंडीशन, 2 सेल स्टेज कंडीशन। फिर मियोसिस 2 होता है और मियोसिस 2 के बाद में टेट्राड कंडीशन बन जाती है। 4 मेगास्पोर हमें टोटल दिखाई देंगे। टोटल कितने मेगास्पोर दिखाई देंगे? 4। और यहाँ पे हमारे न्यूसेलस के सेल नॉर्मली प्रेजेंट है। ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चालाजल एंड है। तो 1 मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ। मियोसिस 1 होने के बाद डायड कंडीशन बनी और मियोसिस 2 होने के बाद में टेट्राड कंडीशन बनी। 4 मेगास्पोर यहाँ पे टोटल बन गए और चारों के चारों मेगास्पोर कैसे हैं? हैप्लॉइड है, एन कंडीशन में। अब इन चारों मेगास्पोर में से सिर्फ और सिर्फ एक हमारा फंक्शनल फॉर्म में दिखाई देगा, जबकि 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। इन 4 में से एक मेगास्पोर फंक्शनल होगा, आगे फर्दर डेवलप करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा आगे चल करके, जबकि 3 जो है बाकी बचे हुए वो डीजेनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब कौन से वाले खत्म होंगे और कौन से वाले यहाँ पर फंक्शनल फॉर्म में आगे चल करके काम करेंगे? तो जो मेगा माइक्रोपाइल की तरफ 3 हैं, ये वाले, ये जर्नली डिसॉल्व हो जाते हैं, ये तीनों डीजेनरेट हो जाते हैं। जबकि ये जो चलाजल एंड की तरफ पे सिंगल मेगास्पोर था, ये फंक्शनल फॉर्म में दिखाई पड़ता है, ये बच जाता है और ये फंक्शनल मेगास्पोर की तरह काम करता है। ये जो बचा हुआ फंक्शनल मेगास्पोर है, ये जो बचा हुआ फंक्शनल मेगास्पोर है, ये आगे जा करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, आगे डेवलप होकर के फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा। क्योंकि हमारे 4 मेगास्पोर में से सिर्फ 1 मेगास्पोर फंक्शनल फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, बाकी 3 डीजेनरेट हो रहे हैं, तो इस तरह के जो फीमेल गैमीट फॉर्मेशन है या फिर फीमेल के अंदर में जो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट है, उसको बुलाते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। सिर्फ एक स्पोर से डेवलपमेंट होता है जबकि बाकी 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। तो अब ये कंडीशन कुछ ऐसी बन गई है। अगर हम कंप्लीट न्यूसेलस को देखें तो न्यूसेलस के अंदर में एक सेल बच गया है, एक फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पे बन गया है और बाकी न्यूसेलस के सेल एज इट इज प्रेजेंट है। और इसके ऊपर में इंटीग्यूमेंट्स भी प्रेजेंट है, आप इंटीग्यूमेंट्स भी बना सकते हैं। ये इस तरह की कंडीशन अब आ गई है ओव्यूल की। अब हमें भी देखना है कि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर था ये फर्दर कैसे डेवलप होता है और कैसे ये फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर इसी सेल को यहाँ पे निकाल लेते हैं, बड़ा सा दिखाते हैं। ये हमारे पास में फंक्शनल मेगास्पोर है। मेगास्पोर है तो मतलब इसकी हैप्लॉइड ही क्या होगी? हैप्लॉइड। इस मेगास्पोर के अंदर में हमें पहले फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस देखने को मिलने लगते हैं। फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस यानी न्यूक्लियस तो डिवाइड करके 2 बनता है, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होता है, फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, और 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज
कंडीशन बन जाती है, 2 न्यूक्लिएटेड या फिर बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज, बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज। न्यूक्लियस 2 बन गए लेकिन साइटोप्लाज्म एक ही है। अब ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग पोल पे चले जाते हैं, एक वाला एक पोल पे चला जाएगा और दूसरा वाला दूसरे पोल पर चला जाएगा, एक पोल पर चला जाएगा और दूसरा दूसरे पोल पर चला जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम अगर बनाएं, ये वाला हमारा माइक्रोपाइल एंड है और ये वाला चलाज़ल एंड है। इन्वर्टेड ओव्यूल की बात कर रहे हैं, माइक्रोपाइल नीचे साइड, चलाज़ा ऊपर साइड पे प्रेजेंट है। तो एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की तरफ आ गया और एक चलाज़ा की तरफ चला गया। अब जब एक बार वो दोनों वहाँ पर पहुँच गए तो उनमें दिखाई पड़ता है सेकेंड फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, सेकेंड FMN, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। दोबारा से फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस यहाँ पर होगा। जब सेकेंड फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होता है तो दोनों न्यूक्लियस, जो चलाज़ा एंड पे पहुंचा था और जो इस एंड पे पहुंचा था, ये दोनों डिवाइड करते हैं और दोनों डिवाइड करके दो नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो टोटल नए न्यूक्लियस कितने हो गए? 4। तो इसको बोलते हैं 4 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, 4 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। इसमें 4 न्यूक्लियस हैं, चारों के चारों हैप्लॉइड है। इस 4 न्यूक्लिएटेड कंडीशन में वापस से फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होता है, तीसरा फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। इसके अंदर में क्या होगा? थर्ड FMM, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। जब थर्ड FMM होगा तो हर एक सेल 2-2 सेल बनाएगा, तो 4 न्यूक्लियस इधर बन जाएंगे। सॉरी, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस है, मतलब सेल नहीं बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा सिर्फ। 4 न्यूक्लियस इधर और 4 न्यूक्लियस इधर। ऐसी कंडीशन को बुलाते हैं 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। और ये 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन कैसे बनी है? बिकॉज ऑफ 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। एक फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस यहाँ पे हुआ, फिर फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस सेकंड यहाँ पे हुआ और थर्ड फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस यहाँ पे हुआ, और इससे हमारे पास 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन जनरेट हो जाती है। एक बार जब 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप हो जाती है तो उसके बाद में जो दोनों एंड्स हैं, जो चलाज़ा एंड है और जो माइक्रोपाइल एंड है, यहाँ पर जो 4-4 न्यूक्लियस है, इधर भी 4 न्यूक्लियस है, इधर भी 4 न्यूक्लियस, इनमें से एक न्यूक्लियस बीच में आ जाता है, एक न्यूक्लियस बीच में आ जाता है और बीच में आकर के इसके सेंटर में लोकेटेड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक बार डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद का अगर हम कंडीशन लाएं तो 3 न्यूक्लियस इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 3 न्यूक्लियस इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए और 2 न्यूक्लियस बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो 3 न्यूक्लियस चलाज़ल साइड पे हैं, 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर साइड में है और 2 न्यूक्लियस बीच में सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट है। अभी तक हमने बताया है कि ये सारे माइटोसिस डिवीजन जो हुए हैं वो फ्री न्यूक्लियर है, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है, कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, सेल का डिवीजन नहीं हो रहा, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म अलग अलग नहीं हो रहा। लेकिन एक बार जब ये 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप हो चुकी है तो 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन के बाद अब सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू होगी, सेल अलग अलग डिवाइड करेंगे और अलग अलग इंडिविजुअल सेल की फॉर्म में बंटना स्टार्ट हो जाएंगे। अब टोटल कितने सेल यहाँ पे बनने वाले हैं? देखो, जो चलाज़ा एंड पे तीनों न्यूक्लियाई हैं, इनके ऊपर सेल वॉल डेवलप कर जाएगी, एक सेपरेट लेयर डेवलप कर जाएगी और ये बन जाएंगे 3 सेल, 3 हैप्लॉइड सेल, जिन सेल का नाम होता है एंटीपोडल्स। इन तीनों सेल का नाम होता है एंटीपोडल्स। जो 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट है, ये वाले, इनके ऊपर में भी वॉल डेवलप कर जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरह के एक 3 सेल कॉम्बिनेशन में, जिस पूरे को मिला के बोलते हैं एग एपरेटस। ये तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? एग एपरेटस। इस एग एपरेटस के अंदर में ध्यान से देखेंगे तो एक बड़ा सा सेल दिखाई दे रहा है जो एग सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो बड़ा सा सेल है ये क्या है? एग सेल। जबकि इसके साइड में 2 सेल हैं जिनका नाम है सिनर्जिड्स।
तो ये दोनों जो छोटे छोटे सेल्स हैं वो सिनर्जिड्स कहलाते हैं। और इन पूरे को मिला करके एक एग और दो सिनर्जिड मिल करके बनाते हैं एक एग एपरेटस। तो एक एग एपरेटस किसका बना हुआ होता है? जिसमें एक सिंगल एग सेल प्रेजेंट होता है और दो सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं। सिनर्जिड्स की जो सबसे खास बात होती है कि इनके जो सिनर्जिड्स की सबसे खास बात होती है कि इनके माइक्रोपाइलर वॉल पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगी रहती है, जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा सिक्रेशन करने में, पोलन ट्यूब की एंट्री करवाने में। जब पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब के थ्रू आएंगे तो इसी के थ्रू यहाँ पे गाइड होता है कि कहाँ पे पोलन ट्यूब एक्चुअल में एंटर करने वाली है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं या फिर हरे कलर से जो हमने एक्सटेंशन बनाई है, ये माइक्रो सिनर्जिड सेल के ऊपर में माइक्रोपाइलर वॉल की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जो किससे जुड़ी हुई रहती है? माइक्रोपाइलर वॉल से ऑफ सिनर्जिड्स। इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है और उनका नाम भी अलग से फिलीफॉर्म एपरेटस। इनका काम आएगा पोलन ट्यूब को गाइड करने में। जब हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन देखेंगे, तो वहाँ पे इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट काम रहेगा। तो 3 सेल ऊपर बन गए जो चलाजल सेल साइड पे प्रेजेंट थे, 3 सेल नीचे बन गए जिन्होंने एग एपरेटस बना लिया। जबकि जो 2 न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट है, ये जो बीच में 2 न्यूक्लियस हैं, इनके ऊपर कोई वॉल अलग से डेवलप नहीं करती है। इन दोनों के ऊपर में कोई भी वॉल डेवलप नहीं करती है। अगर इन दोनों के ऊपर में कोई भी वॉल डेवलप नहीं कर रही है तो अब ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों मिल करके क्या कहलाते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। N+N। और ये किसके न्यूक्लियाई हैं? कौन से सेल के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये जो बड़ा वाला सेल है भाई, हमारे पास में एक यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो एक बड़ा वाला सेल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये पूरा, ये भी तो एक सेल है ना, ये बड़ा सा सेल जिसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। ये जो बड़ा सा सेल है, इस बड़े से सेल के न्यूक्लियस को कौन रिप्रेजेंट करता है? पोलर न्यूक्लियाई। तो इसके पास में 2 न्यूक्लियाई हैं, बीच में प्रेजेंट है N+N कंडीशन, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस N+N कंडीशन को यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, इसी का नाम होता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसका नाम होता है फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट का ही दूसरा नाम है एम्ब्रियो सैक। तो इसको फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक कह करके बुला सकते हैं। अब एक बार एम्ब्रियो सैक को हम पूरे ओव्यूल के अंदर डेवलप कर देते हैं तो उससे आपको और क्लियर चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। अगर हम एक टिपिकल ओव्यूल बना लेते हैं, ये इसके अंदर में जो सेल प्रेजेंट है वो है न्यूसेलस के सेल, और न्यूसेलस के सेल के बीच में एक सेल किस में कन्वर्ट हो गया था? एम्ब्रियो सैक में। तो ये बाहर की तरफ हमारे न्यूसेलस सेल अभी भी प्रेजेंट है। और जो एक सेल ने कन्वर्ट करके एम्ब्रियो सैक बनाया है उसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ पे 3 सेल का एग एपरेटस, यहाँ पे एंटीपोडल्स और ये पोलर न्यूक्लियाई। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है यही है हमारा मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ये माइक्रोपाइलर एंड और ये चलाजल एंड। ध्यान रखने वाली बात है कि अभी भी हम माइक्रोपाइलर को टिप मानेंगे और चलाजा को बेस मानेंगे। भले से ये उल्टा हो गया है लेकिन माइक्रोपाइलर टिप है और चलाजा बेस है। तो इसी के लिए जब हम इनकी पोजीशनिंग बताते हैं, एम्ब्रियो सैक में जो सेल की पोजीशनिंग बताते हैं, तो जो एग एपरेटस है, 3 सेल का क्लस्टर एग एपरेटस, वो सबसे ऊपर आता है अपर साइड पे, टिप साइड पे आएगा। उसके बाद क्या आता है? नीचे साइड उसके पोलर न्यूक्लियाई, उसके नीचे आएगा पोलर न्यूक्लियाई, और सबसे नीचे हमारा दिखाई पड़ेगा
बेसल साइड पे एंटीपोडल्स। तो इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो ऊपर दिखाई देता है और ये नीचे, लेकिन हम जो ओरिएंटेशन लेते हैं ओव्यूल का वो माइक्रोपाइलर एंड को टिप मान के चलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड को उसका टॉप मान के चलते हैं, और बेसल एंड मानकर चलते हैं उसके चलाजा एंड को। तो जो भी चीज़ चलाजा एंड पे है उसको बेस माना जाएगा, नीचे माना जाएगा, और जो भी चीज़ माइक्रोपाइल की तरफ है उसको टिप मान करके पढ़ा जाता है। तो ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक यहाँ पर बन गया है। ये हमने पढ़ लिया कि किस तरह से फीमेल स्ट्रक्चर मेगास्पोर बनता है और मेगास्पोर की मदद से फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक डेवलप करता है, जिसके अंदर एक सिंगल एग पाया जाता है। एक एम्ब्रियो सैक में एक सिंगल एग पाया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस एग का फ्यूजन देखेंगे स्पर्म के साथ में या मेल गैमीट के साथ में। जो पोलन ग्रेन मेल गैमीट लेकर के आएगा और जो एम्ब्रियो सैक में फीमेल गैमीट है, इनके बीच में अब होना है फ्यूजन। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं।